नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे यं प्रव्रजन्ते मनुपेतमपेते कृत्या द्वैपायनो विरह पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वे भूते हृदया मुनिमानितोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधिनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदातिरिच राधा शरीरं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम् श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन की बास सब द्वारने को छोड़कर मैं आई तुम्हारी द्वार ओ वृषभानु की लाडली देखे मेरी बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके शरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। जन्माद्यस्य यतोऽन्यादितरतास्य चारिथेषु विज्ञः स्वरा तेने
ब्रह्मे हृदयाय याति कवये मुह्यन्ति यति सूर्यः तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र तिरिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुह्यकाम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। आइए सभी भागवत गंगा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण के लिए राधा नाम से कीर्तन का आश्रय लेंगे। आंचल में छुपा लीजिए मुझे अपना बना लीजिए राधा रानी कृपा कीजिए रानी कृपा कीजिए सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है इसमें आकर रहा कीजिए राधा रानी कृपा कीजिए
सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य गुरुदेव योगीराज समाधि बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। स्थान देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सब के चरणों में कोटि कोटि नमन। वे भी अपना स्थान ग्रहण करें। संत समाज, ब्राह्मण समाज, पधारे हुए सभी हरिभक्तों के हृदय में विराजमान मेरे शिवस्वान श्री राधा गोविंद के चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए चित्त सार सिंधु सर्वस्ववान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करेंगे। आज कथा का द्वितीय दिवस है। कल आप सबने कथा के माध्यम से श्रवण पानी किया। किस प्रकार धुनकारी जैसे प्रेतात्मा भी केवल 7 दिवस की कथा के प्रभाव से 7 दिन की कथा को श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि हमने कहा था कि जो व्यास मंच था उसके दाहिनी तरफ एक शब्द ग्रंथि का बास लगा हुआ था। कल आप सबने सुना था जो 7 दिवस की कथा के प्रभाव से क्या होता है, 7 ग्रंथियां हट जाती है। ये ग्रंथियां क्या है? देखिए, ये जो 7 गांठें हैं वो हमारे अंदर भी मौजूद है। कौन कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मान यानी अभिमान। ये देखिए 7 गांठें हमारे अंदर भी है। ये कैसे खुलेगी? जनरेटर चला रहा तो घूम रहा है। जनरेटर जब चल रहा है श्री राम। जनरेटर चल रहा है, जनरेटर वहीं रहना चाहिए। तो महाराज देखिए 7 दिवस की कथा के प्रभाव से यदि हम नियम से कथा को श्रवण करेंगे तो जो हमारे अंदर ये गांठें हैं, ये विकार है, वो क्या होगी? खुल जाएगी, दूर हो जाएगी। देखिए कई लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, सबके मन में प्रश्न भी रहता है कि न जाने हमारे कितने जन्म पाप में बीत चुके हैं। बात सही है, हमें ज्ञात भी नहीं है कि हम कितने जन्म ले चुके हैं, हमारे कितने जन्म पाप में बीते होंगे, कोई नहीं जानता। पर क्या अब एक भगवान के नाम ले लेने से सभी पापों का नाश हो जाएगा? इस जन्म में भागवत कथा श्रवण कर लेने से सभी पापों का नाश हो जाएगा? तो देखिए ये भगवान का नाम क्या है, सभी उदाहरण से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कक्ष है, कोई कमरा है, 100 साल से बंद पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी नहीं जाता है, बंद है, अंधेरा है। और देखिए यदि आप 100 साल के बाद जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे और कक्ष में जाकर दीपक जलाएंगे, क्या होगा? उसी समय पूरा अंधकार दूर हो जाएगा।
दीपक ये नहीं देखेगा इसमें कितने साल से अंधेरा है, मैं कैसे उजाला ला पाऊंगा। दीपक कभी ये नहीं सोच सकता। उसी प्रकार भगवान का नाम है। जिस क्षण हम भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान का कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, उसी समय हमारे जितने भी जन्म पाप में बीते हैं सभी का नाश हो जाता है। ये भगवान के नाम की विशेषता है। देखिए, आइए के दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। ऐसे ही कहीं पर कथा चल रही थी, तो जो व्यास थे वो कथा में कह रहे थे कि राम का नाम लो, भगवान का नाम लो। देखिए, जो कथा श्रवण करने के लिए आए थे उसमें एक सबसे बड़े नास्तिक थे। क्या थे? नास्तिक, यानी भगवान को नहीं मानते थे, पर कथा में चले आए थे। अब कथा तो संपन्न हुआ। जैसे कथा संपन्न हुआ, सीधे व्यास जी के पास चले आते और उनसे प्रश्न करने लगते। कहते कि ये बताइए, आप रोज कथा में कहते हो कि राम का नाम लो, राम का नाम लो, इससे क्या होता है? राम का नाम लेने से क्या होता है? व्यास जी कहते कि देखो, हम तुम्हें समझा तो नहीं पाएंगे, पर एक बार अपने मुख से केवल राम कह दो। व्यक्ति कहता है कि इसमें क्या लगता है? कहते ठीक है, बोल देते हैं। कहा कि राम। व्यास जी से कहते कि बताइए क्या हुआ? हमने राम कह दिया। व्यास जी कहते हैं कि समझ लो तुम्हारा बन गया काम। एक बार तुम्हारे जीवन में कोई आएंगे, तुम्हारे पास कोई आएंगे और वो तुमसे कहेंगे कि तुमने राम नाम लिया है, उसका तुझे जो फल चाहिए वो मांग लो। तो ध्यान रखना, अपने तरफ से कुछ भी मत मांगना, केवल उनसे कहना कि एक राम नाम का जो फल होता है वो आप हमें दे दीजिए। अब वो कहता है हमें तो नहीं लगता कि कोई आने वाले हैं और कोई आएगा, पर चलिए आप कहते हो तो मान लेते हैं। अब देखिए, वहां से चला गया, जीवन बीतता रहा, वृद्धावस्था आ जाता है, वो भी निकल जाता है, यानी मृत्यु के समय आ जाता है, अंत समय आता है, मर जाता है। अब देखिए, कोई भी भगवान से प्रेम नहीं किया था, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई भक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या होगा? कहां पर जाएगा? सीधे यम के दूत चले आते हैं और उसे पकड़ कर लेकर जाते हैं यमलोक में, यमराज के सामने। अब यमराज देखते हैं तो चित्रगुप्त जी से कहते हैं कि जरा इसका फाइल देखिए, इसका हिसाब किताब कैसा है। चित्रगुप्त जी फाइल निकालते हैं, कहते हैं महाराज इसका हिसाब किताब बड़ा गड़बड़ है। तो क्या? इसने पूरी जीवन काल में कोई तो भक्ति की नहीं है, पर एक काम अच्छा किया है, एक सत्कर्म किया है। कौन सा सत्कर्म? तो एक बार कथा में गया और व्यास जी के कहने पर राम कहा है अपने मुख से, वही इसके खाते में अच्छी चीज है। अब देखिए, यमराज जब सुने, यमराज कहते ठीक है, देखो
तुम्हारी ये जो पापों की श्रृंखलाएं हो तो शुरू होगी, पर तुमने जो एक पुण्य काम किया है, राम का नाम लेकर, उसका तुझे जो फल चाहिए वो मांग लो। अब जैसे सुना मांगने की बात, अब तो सीधे व्यास जी की बात याद आ गई कि व्यास जी ने क्या कहा था कि अपने तरफ से कुछ भी मत मांगना। सीधे कहता है कि देखिए, एक राम नाम का जो फल मिलता है आप हमें दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे सुनते हैं यमराज तो संशय में पड़ गए। यमराज कहते हैं कि हमने पाप का फल दिया है, पुण्य का फल दिया है, पर एक राम नाम का फल क्या होता है ये तो हमें भी पता नहीं है। और जब हमको पता नहीं है तो फल देंगे कहां से? और जब तक फल नहीं देंगे तो जो ये पापों की श्रृंखला है वो शुरू कैसे होगी? इसे दंड कैसे दिया जाएगा जो इसने पाप किया है? अब कहते हैं कि चलो ब्रह्मा जी को अवश्य पता होगा, क्योंकि पूरे सृष्टि को बनाए हैं ब्रह्मा जी। अब देखिए वहां से ब्रह्मलोक जाते हैं, ब्रह्मा जी से पूछा जाता है, ब्रह्मा जी भी संशय में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमें भी पता नहीं, आपको भी नहीं पता, तो नहीं, अब कहां चला जाए? ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, जो राम नाम का नशा करते हैं, दिन रात राम नाम में पड़े रहते हैं, उनके पास चला जाए। उन्हें तो अवश्य पता होगा कि एक राम नाम का फल क्या होगा। तो चलिए ये बताइए कि राम नाम का नशा कौन करते हैं? दिन रात राम नाम कौन बोलते हैं? बाबा भोलेनाथ राम नाम में पड़े रहते हैं। अब देखिए, अब मंडली कहां पहुंची? कैलाश। बाबा भोलेनाथ से पूछी जाती है कि आप तो दिन रात राम नाम लेते हैं, बताइए एक राम नाम का फल क्या होता है? वो कहते हैं कि देखो, फल की हमें क्या लालच है, हमें तो आनंद आता है भगवान के नाम लेने से, इसलिए हम भगवान के नाम लेते हैं। आपको भी नहीं पता? नहीं। अब क्या होगा? अब कहते हैं कि चलो जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते। उन्हें तो अवश्य पता होगा कि एक राम नाम का क्या फल होता है। तब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सभी मंडली चली वैकुंठ की तरफ। जैसे आते हैं, अब जो भगवान के पार्षद देखे, अब यहाँ पर देखिए जो आदमी राम नाम लिया था वो तो बड़े रोब में आ जाता, एक स्थान पर बैठ जाता और कहता है कि देखो अब हमसे चला नहीं जाता, अपने भगवान को यहीं पर बुला लो। जिसे ब्रह्मा जी सुनते हैं, कहते हैं कि इतने बड़े भक्त हो कि तुम्हारे लिए भगवान को यहाँ पर बुला, चलो। कहता है कि देखो, यदि भगवान नहीं आएंगे तो हमारे लिए स्पेशल पालकी मंगाओ। अब उसके लिए पालकी मंगाई जाती है, उसमें उसको बैठाया जाता है। देखिए, एक तरफ कंधा दिए हैं बाबा भोलेनाथ यमराज और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी। अब उन्हें लेकर जा रहे हैं। जैसे वैकुंठ में प्रवेश किए, अभी जो भगवान के पार्षद देखे दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास जाते हैं। प्रभु, इतना बड़ा भक्त तो हमने देखा ही नहीं। कौन भक्त, कैसा भक्त जिसे बाबा भोलेनाथ स्वयं कंधे पर ला रहे हैं? समझिए कितना बड़ा भक्त होगा।
यहाँ पर देखिए भगवान नारायण कहते ठीक है, उन्हें अंदर बुलाओ। अंदर आते हैं, ब्रह्मा जी कहते कि प्रभु हम सब बहुत बड़े संशय में पड़े हुए हैं, तो इसका आप ही दूर कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ब्रह्मा जी कहते देखिए अब आपका ही नाम है, अब आप ही बता दीजिए कि एक राम नाम का क्या फल होता है। जैसे नारायण भगवान सुने, प्रभु कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जिसने जीवन में कोई भी सत्कर्म ना किया हो, कोई भगवान से प्रेम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, और जिसे स्वयं ब्रह्मा जी और बाबा भोलेनाथ कंधे पर बैठाकर ला रहे हैं, इससे बड़ा एक राम नाम का फल क्या हो सकता है। तो महाराज जो भगवान के नाम लेते हैं उनके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जितने भी पाप होते हैं क्षण में नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग भाव से उस भगवान की नाम की महिमा का एक भजन गा लें। देखिए भगवान की जो नाम है सबको धारण किया है, सबके अंदर वो नाम का उच्चारण होते रहता है। जब तक नाम की ध्वनि चलता है तब तक आपका प्राण चल रहा है, और जिस दिन वो बंद हो जाएगा तो क्या होता है, राम नाम। तो भगवान की नाम जो है इस शरीर को धारण किया हुआ है, और उसके अंदर एक स्पंदन होता है। जैसे जनरेटर में हैंडल मारा जाता है, चलता है, तो भगवान ने सबको ऑटोमेटिक, सबके अंदर भगवान का नाम फिट है और चलते रहता है। जिस दिन हम कनेक्शन उस परमात्मा से, महाकेंद्र से जब जोड़ते हैं तो इसके अंदर शक्तियां बहुत अधिक हो जाती है, बहुत सी अधिक ऊर्जा आ जाता है। इसलिए भगवान की नाम हमारे अंदर भी चल रहा है, तो मैं चल रहा हूं। लेकिन जहां से ये पावर आ रहा है, हम लोग कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर इस नाम के सहारे जब उससे हम जुड़ते हैं तो हमको एक ऐसी ऊर्जा मिलती है, ऐसी आनंद मिलता है। इसलिए प्यारे राम नाम से हनुमान जी ने अपने आप को जोड़ा, भोलेनाथ ने जोड़ा, सब जोड़ा हुआ है। हम लोग भी अपने आप को उस परमात्मा के नाम से जोड़े। भजन के भाव में सब लोग आएंगे। हो मोरी रंग दे चुनरिया, हो राम रंग में, हो मोरी रंग दे चुनरिया, राम रंग में, हो मोरी रंग दे। राम रंग रंगीले भोले बाबा रे, राम रंग रंगीले भोले बाबा रे, राम रंग रंगीले भोले बाबा रे, राम रंग रंगीले भोले बाबा रे। और परम सुखी, और परम सुखी बजरंग हो, रंग दे चुनरिया, राम रंग में हो मोरी रंग दे चुनरिया, राम रंग में हो मोरी रंग दे चुनरिया। यारो, इस मुख को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आप लोग भी ऐसी नाम की जयकारा लगाइए कि जो हमारे अंदर नाम है ना, वो कनेक्शन उससे जुड़ जाए, पावर है। इसलिए एक बार दोनों हाथ उठाइए, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। रंग दे चुनरिया, राम रंग में, राम रंग राम रंग रंगीले भोले बाबा रे, राम रंग रंगीले भोले बाबा
नाम के रंग में रंगा वो तो अमर हो गया। उसको नाम आज भी लोग याद करते हैं। मीरा में रंग लई, तुलसी में रंग लई, मीरा में रंग लई, तुलसी में रंग महामंत्र से जब मिलेगा तो सत्संग में मिलेगा। इसलिए कहा राम
ऐसे आज पावर ज्यादा है। जो भगवान की नाम की जो महिमा है हमारे अंदर जो चल रहा है, अब उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, तो आप लोग को जो बैटरी है थोड़ा चार्ज फुल हो गया। इसलिए प्यारे, ये भगवान की नाम की इतनी महिमा है कि आज देखते हैं ना, हर जगह पे राम धुन होना चाहिए, राम जी का नाम का गुणगान होना चाहिए, हर जगह जगह इसका हम लोग लेते रहते हैं। अगर हम हर पल हर क्षण भगवान की याद करते रहे तो हमारी बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होगा, हर समय फुल चार्ज रहेगा। और ये भक्तवत्सल भगवान की श्री राधे। तो महाराज देखिए, भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनित होए, ना जाने या श्वास की आवन हुए न हो। सभी जानते हैं, सबको ज्ञात है, जब हमारा श्वास निकल जाता है वापस तो आती नहीं। इसलिए हर एक परिस्थिति में खाते पीते उठते बैठते चलते हर समय अपने मुख से आप भगवान का नाम लीजिए। और जो हमारा मन है उसको आप भगवान के चरणों में बांध लीजिए, मन को अपने वश में कीजिए। पर देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है सबके जीवन में? जो हमारा मन है वो हमारे वश में होता ही नहीं। सबके लिए समस्या है। देखिए, यदि मन को वश में करना है तो आप 4 बातों को ध्यान दीजिए। यदि आप इस नियम को जानेंगे, अपने ऊपर लागू करेंगे, तो महाराज जो हमारा मन है वो हमारे वश में हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? हमारा मन भगवान की तरफ अग्रसर हो जाएगा, भगवान के चरणों में लग जाएगा। पहला बात है जितासन। इसका अर्थ क्या होता है? अपने आसन को जीतिए, यानी एक स्थान पर बहुत देर तक बैठने की आदत डालिए। ये नहीं कि बैठे बैठे पैर दुखने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आसन को जीतने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने आसन को नहीं जीतोगे, अपने मन को वश में कर ही नहीं सकते। तो महाराज प्रथम क्या है? जितासन। एक स्थान पर बहुत देर तक बैठने की आदत डालिए। और दूसरा क्या है? ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है जीत श्वासो, यानी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्योंकि देखिए, 4:30 बजे के बाद सोना अपराध होता है। उठने के बाद क्या करना है? स्नान करना है। स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और तीसरा
राक्षस स्नान। देखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं वो कौन स्नान है? ऋषि स्नान। और देखिए, जो सूर्योदय के 10 मिनट पहले स्नान कर लेते हैं वो है मनुष्य स्नान। और जो लोग सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं वो है राक्षस स्नान। तो ये बताइए कि हम सब क्या हैं? मनुष्य है कि राक्षस? सबको मनुष्य स्नान करनी चाहिए। इसलिए देखिए, आज से तो सबको नियम बनानी है, ऋषि स्नान न सर, सबको मनुष्य स्नान करना है। और देखिए, तीसरी बात क्या है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है? जीत संग। जो हमारा संगत है, जो हमारी संगति है, उसको आप जीतने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ध्यान रखिए, जो हमारे अंदर गुण आते हैं वो भी संग से आते हैं, और जो हमारे अंदर दुर्गुण आते हैं वो भी संग से आते हैं। मनुष्य के जीवन पर संग का विशेष असर पड़ता है। इसलिए सबको चाहिए कि संग को जीतने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए कि हमारा संग किसके साथ में है। क्योंकि कहते हैं सत्य संग जीवन को राम बनाता है, सत्य संग जीवन को राम बनाता है, और कुसंग जीवन को हराम बनाता है। यदि देखिए, आप संतों का संग करोगे, विद्वान का संग करोगे तो क्या होगा? हमारे जीवन में भी अच्छे विचार आएंगे, अच्छे सोच सकते हैं। और यदि आप शराबी कबाबियों का संग करोगे तो महाराज उनके जैसा दुर्गुण आप में भी मौजूद हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना है कि हमारा संग किसके साथ है। क्योंकि देखिए, एक सत्य संग ही है जो इस संसार से आपको पार लगा सकता है। संसार रूपी भवसागर से पार लगाने का एक ही नौका है, वो है संतों का संग। सबको ध्यान रखना है कि हमारा संग किसके साथ है। और देखिए, चौथी बात है जितेंद्रिय। चौथी बात है जितेंद्रिय। जो हमारी इंद्रियां हैं उसको आप अपने वश में कीजिए। ऐसा ना हो कि आप इंद्रियों के वश में हो जाइए। यदि आप इन 4 बातों को ध्यान देंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, तो जो हमारा मन है वो हमारे वश में हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मन की जितनी भी चिंताएं हैं पल में मिट जाएगी और चिंतन बढ़ेगी। और यदि चिंतन बढ़ी तो ज्यादा से ज्यादा चिंतन हम भगवान की करेंगे और हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाएगा।
देखिए, आइए अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं जहां नौमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं। उनके मंडली के मध्य श्री सूत जी विराजमान हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऋषियों ने भागवत महात्म को श्रवण कर लेते हैं। उसके बाद उनसे प्रश्न करते हैं। अब एक संत जन खड़े होते हैं और सूत जी से कहते हैं कि महाराज, आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ प्रश्न करने का मन हो रहा है। सूत जी कहते हैं कि पूछिए, क्या पूछना है। ऋषि कहते हैं, आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 प्रकार के प्रश्न करेंगे। सूत जी कहते हैं कि पूछिए। तो पहला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है, जब हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है। कोई कहेंगे कि दुर्गा मां ऊंची है, कोई कहेंगे कि बाबा भोलेनाथ ऊंचे। समझ में तो आता नहीं कि हम अपने मन को किसके चरणों में लगाएं, किसको पूजा करें। और तीसरा प्रश्न है कि भगवान को वेद में कहा गया है अजन्म। अजन्म का अर्थ क्या होता है। जिसका कभी भी जन्म न हुआ। यदि भगवान अजन्म है तो देवकी वासुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे बने। महाराज दशरथ के पुत्र राम कैसे बने। और चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई 10 अवतार कहते हैं, कोई कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कोई क्या कहते हैं कि 24 अवतार है। पर शास्त्र में कितना वर्णन है ये आप बताइए। और 5वां प्रश्न है कि सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है। हमारे जितने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, हम किस लिए पढ़ते हैं। सबका निचोड़ आप एक शब्द में हमें बताइए। और छठा प्रश्न है कि भगवान जब अवतार लिए, अवतार लेते समय प्रभु ने क्या कहा था कि हम धर्म की स्थापना के लिए अवतार ले रहे हैं। यदि भगवान की बात को माना जाए कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए थे, तो भगवान जब अपने लीला को संपन्न करके चले गए, यहां से चले गए, तब धर्म कहां गया। धर्म किसके शरण में गया। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज, ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं, आप विस्तार से सुनाइए। सूत जी बहुत गदगद होते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सूत जी कहते हैं, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है, मानव के लिए परम धर्म है सत्य के मार्ग पर चलना। कौन धर्म है पहला। सत्य के मार्ग पर चलना। क्योंकि देखिए, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप लोग राजा हरिश्चंद्र की कथा सुने होंगे। कितने लोग सुने हैं, हाथ उठाइए।
जो राजा हरिश्चंद्र धर्म की रक्षा के लिए स्वयं बाजार में बिक जाते हैं, उनकी पत्नी पुत्र सब बाजार में बिक जाते हैं, पर उस परिस्थिति में भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। और ध्यान दीजिए, कठिन परिस्थिति तो उस समय आती है जब अपने पुत्र को जलाने के लिए अपने पत्नी से ही स्वर्ण मुद्रिकाएं मांगनी पड़ती है, सोने की सिक्का मांगनी पड़ती है। समझिए कितनी कठिन परिस्थिति होगी। उस समय भी राजा हरिश्चंद्र धर्म को नहीं छोड़ते। पर आज के समय में क्या है, हम सब मनुष्य हैं, पर शुद्धता कम हो गई। देखिए, जो पशु पक्षी है वो भी कभी धर्म से विचलित नहीं होते। सभी ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए कोई शेर है, 10 दिन से भूखा पड़ा है, उसके सामने आप जाइए और जाकर घास पत्ता डाल दीजिए। बताइए क्या वो खा सकता है? क्या वो खाएगा? नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए वो तो मांस खाने वाला, घास नहीं खा सकता। मान लीजिए गौ माता है, बहुत दिन से भूखी है, भूख के मारे तड़प रही है, उसके सामने आप जाकर मांस के टुकड़े डालिए, क्या वो खाएंगे? नहीं खा सकते। पशु पक्षी ऐसे हैं जो अपने धर्म से विचलित नहीं होते, पर एक मनुष्य है, मानव है, इसको आप जो भी खिला दो खा जाएंगे। घास खिलाओ खा जाएंगे, मांस खिलाओ खा जाएंगे। यदि आप ज्यादा उन्हें समझाएंगे तो आपके दिमाग भी खा जाएगा। देखिए, जो पशु पक्षी है वो भी धर्म को नहीं छोड़ते, तो हम कैसे धर्म को छोड़ सकते? भगवान हमें मनुष्य बनाए, तो हम अपने प्रवृत्ति को दानव जैसे कैसे कर सकते हैं? महाराज, आप धर्म के मार्ग पर चलिए। जो हमारा धर्म है उसके बताए अनुसार आप चलिए। और देखिए, मंदिर हम इसलिए नहीं जाएं कि वहां पर आप जाइए और किसी भगवान का निंदा करने लग जाइए कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप सभी भगवान को पूजा कीजिए, पर जो हमारा मन है उसको आप भगवान कृष्ण के चरणों में बांध लीजिए। आइए सभी कुछ समय के लिए राधा नाम संकीर्तन गा लेंगे। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे
यमुना किनारे बंसी बजाते मिलेंगे। जितनी तमन्ना दिल में भरी है कि उनसे कहेंगे। मन मंदिर में प्यारे कहाँ के बिहारी बैठा राधे राधे गाओ। रजगल लोग झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। राधे राधे गाओ। भगवान की जय। तो महाराज यहाँ पर शुक जी महाराज शुनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। शुक जी कहते हैं कि भगवान के कभी भी जन्म नहीं होता है। ये बताइए क्या भगवान का जन्म होता है? नहीं, भगवान का तो अवतार होता है। और शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। आइए सभी भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। पहला सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा बड़ा अवतार, तीसरा संत नारद, चौथा नर और नारायण, पांचवा कपिल देव अवतार, छठवां दत्तात्रेय अवतार, सातवां यज्ञ अवतार, 8 ऋषभ देव अवतार, 9 पृथु अवतार, 10 मत्स्य अवतार, 11 कच्छप अवतार, 12 धन्वंतरी अवतार, 13 मोहिनी अवतार, 14 नरसिंह अवतार, 15 वामन अवतार, 16 परशुराम अवतार, 17 वेद व्यास अवतार, 18 प्रभु श्री राम अवतार।
19 बलराम अवतार, 20वां जो अवतार है भगवान कृष्ण का अवतार, 21 हरि अवतार, 22 हंस अवतार, 23 बुध अवतार, और जो 24 अवतार है वो है कली का अवतार, जो अभी हुआ नहीं होने वाला है। ये भगवान के 24 अवतार है। पर देखिए ये जो 24 अवतार है इसमें पूर्ण रूप से जो भगवान के अवतार हैं वो राम और कृष्ण का अवतार है। इनमें कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। इनमें कोई भी अंतर नहीं है। देखिए भगवान श्री राम के नयनों में क्या है? गंभीरता है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। इनमें कोई भी अंतर नहीं। देखिए और जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सबका निचोड़ क्या है? सबका निचोड़ ये है कि जो अनात्म वस्तु है उससे आप अपने मन को हटाइए और आत्म वस्तु को पहचानिए, उससे प्रीति कीजिए। यही सभी शास्त्रों का निचोड़ है। और जब भगवान यहां से गए तो धर्म गया सत्य के शरण। अभी हमने बताया कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। जो मनुष्य सत्य बोलता है, सच बोलता है, आज उसी के पास धर्म बचा हुआ है। और जो सच नहीं बोलते वहां से धर्म भी चला जाता है। यहां पर देखिए कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? देखिए कई लोग कहते हैं कि जो दिन में 5-6 बार स्नान करते होंगे, शुद्ध रहते होंगे, उनको भगवान मिलते होंगे। तो ध्यान दीजिए, जिन कोल भील को प्रभु श्री राम ने गले से लगाया वो तो जाड़े के दिन में 4 महीने स्नान ही नहीं करते थे और भगवान ने उन्हें गले से लगाया। भगवान ये नहीं देखते हैं। चलो मानते हैं कि भगवान ये नहीं देखते होंगे, तो भगवान हमारी उम्र तो देखते होंगे कि हमारी उम्र क्या है। तो जिन धूर महाराज को भगवान मिल गए, जो धूर महाराज भगवत प्राप्ति कर लिए, उनकी उम्र कितनी है? 5 वर्ष के बालक। चलो मानते हैं कि भगवान उम्र नहीं देखते, तो भगवान हमारी बिरादरी तो देखते होंगे, उन्हें भगवान जल्दी मिलते होंगे। तो जिन विदुर जी के घर में भगवान गए, स्वयं गए और जाकर वहां पर केले के छिलके खाए, तो भगवान हमारी बिरादरी नहीं देखते। देखिए यह उस समय की बात है जब कौरव पांडवों को लक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र कर रहे थे। उस समय विदुर जी महामंत्री थे। धृतराष्ट्र के पास आते हैं, उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि राजन, आपके पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं पांडवों के साथ, उसे आप रोकिए, क्योंकि महाराज
अन्याय की बेल पर कभी भी अमृत का फल नहीं आ सकता। अन्याय की बेल कभी भी हरी भरी नहीं हो सकती। इसलिए आप पांडवों को बचाओ, उन्हें लक्षा गृह में जलने से बचाइए। और शास्त्र कहता है, खानदान में यदि एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरा खानदान बचता हो तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। आपके घर में दुर्योधन कलंक पैदा हुआ, वे आपके परिवार को विनाश के कगार पर लेकर जा रहा है। आप रोकिए, उसे समझाइए। अभी देखिए यहाँ पर विदुर जी राजा को समझा ही रहे थे, उसी समय दुर्योधन महल में प्रवेश करता है, विदुर जी को डांटता है, कहता है, क्यों दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें मंत्री पद पर मिला और मेरे विरुद्ध मेरे पिता को भड़का रहे, यहां से निकल जाओ। आज के बाद यदि महल में प्रवेश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे विदुर जी सुनते हैं, विदुर जी यहाँ पर अपने मंत्री पद के त्याग कर देते हैं, पत्नी को लेते हैं, कदली के वन में चले जाते हैं, सुंदर पर्ण कुटिया बनाते हैं, पत्नी के साथ वहां पर आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। अब यहाँ पर एक दिन की बात है, बड़े प्रसन्न भाव से पत्नी के पास आते हैं और कहते हैं, देवी आपको पता है आज हस्तिनापुर कैसा सज रहा है, कितनी सजावट हो रही है हमारी नगरी की। पता है क्यों? पूछती है क्यों? क्योंकि आज द्वारिकाधीश आ रहे हैं, मेरे प्रभु शांति दूत बनकर आ रहे हैं। देखिए, जैसे विदुरानी सुनेगी कन्हैया आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, गदगद हो जाती है और कहती है कि स्वामी आपका मंत्री पद तो है नहीं, आप तो मंत्री है नहीं, इस भीड़ में हम लोग कन्हैया का दर्शन कैसे कर पाएंगे। विदुर जी उन्हें समझाते हैं कि देवी चिंता मत करो, हम उन्हें नहीं देख पाए तो क्या हुआ, वो तो हमें देख ही लेंगे और एक नजर भी हमारे ऊपर पड़ी तो हम समझेंगे हमारा जीवन धन्य हो गया। यहाँ पर देखिए, जैसे दुर्योधन को पता लगा कि प्रभु आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, कपटपूर्ण मैत्री का देने के लिए बड़ी वहां पर सजावट करवाता है, जगह जगह पर तोरण द्वार लगवाता है, महलों की अटारियों पर नर नारी को बिठा देता है पुष्पों की वृष्टि करने के लिए। प्रभु का रथ आया और देखिए विदुर जी का तो अपमान हो चुका है, सभा में ऊपर आने की कोई अनुमति नहीं, पूरी प्रजा के साथ नीचे खड़े हैं। प्रभु आते हैं, प्रभु का रथ आता है, अब हजारों लोग आरती कर रहे हैं, पर भगवान अपने रथ में बैठे चारों ओर दृष्टि घुमाकर देख रहे हैं, कहां पे है विदुर जी। जैसे विदुर जी के ऊपर दृष्टि गई, भक्त और भगवान का दृष्टि मिल जाती है। विदुर जी का तो मन रूपी मयूर नाचने लगता है, हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरी उठने लगती है। विदुर जी विदुरानी से कहते हैं कि देवी कन्हैया हमें देख रहे हैं, प्रभु हमें देख रहे हैं, एक काम करो तुम घर जाओ, जाकर कदली के खम्भ सजाओ, मैं जरा देखकर आता हूं कि पांडवों का भाग का क्या फैसला होता है। अब यहाँ पर विदुरानी चली आती है। अब देखिए दुर्योधन प्रभु से प्रश्न करता है, दुर्योधन कहता है कि एक बात बता,